नाजरीन, पाकिस्तान का लूनर मिशन चांद तक पहुंच चुका है और चांद पे हमारा रोवर लैंड कर चुका है। ये रहा भाई, ये चांद नहीं है, ये पाकिस्तान के पोस्ट तरीन इलाके की एक सड़क है जहाँ पे टैंकर धंस गया है यार। वैसे तो ना चांद पे गैस बिजली पानी है और ना डीएचए में, तो जहाँ गैस पानी बिजली नहीं है वहाँ पे स्पेस प्रोग्राम क्या होगा यार। कैसे जाएंगे चांद पे, हमारी तो ख्वाहिश ही रह जाएगी। और हुकूमत से तो हो नहीं रहा, लेकिन आप टेंशन नहीं लो यार, अपन लोग बैठे हैं यहाँ, आपको सब सिखावेंगे स्पेस के बारे में। चलो शुरू करते। This is not your school, this is not your college, this is not your home, this is तो भाई, स्पेस में जाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है? छोड़ दो भाई ये सब, सबसे पहले आपको देखना होता है ऊपर। छत पे नहीं यार, छत पे नहीं देखना, आसमान पे देखना यार। दिन में देखोगे तो चमकता हुआ सूरज नजर आएगा और रात में देखोगे तो टिमटिमाते हुए डॉट। और आप जानते हो कि ये सब क्या है? ये सब स्टार है। लेकिन स्टार होता क्या है? स्टार खला में मौजूद ऐसी चीज को कहते हैं जिससे रोशनी आती है। और रोशनी कहां से आती है? धमाकों से। अभी देखो भाई, कायनात शुरू कहां से होती है ये तो बहुत लंबी बहस है, कभी खत्म नहीं हो पाएगी। लेकिन अपन ये जानते हैं कि कायनात फैल रही है और इस फैलती हुई कायनात में बहुत सारे आइटम है। हाइड्रोजन है, हीलियम है, डस्ट है, साउंड है, टिक्का बोटी है, पराठे है, एक बंदे की 3-4 कोल्ड ड्रिंक है, वेवे हैं और बहुत सारे आइटम है जो कि बस खला में फैले चले जा रहे हैं। तो कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे ये आइटम जमा होना शुरू हो जाते हैं। आप इसे ऐसे समझ लो जैसे पतीली है, उसमें आपने गोश्त डाला, सब्जियां डाली, आपने मसाला डाला और बहुत सारे आइटम है जो बस आप डाले चले जा रहे हो। अभी हर छोटा बड़ा आइटम ग्रेविटी की वजह से वजन रखता है, जिसका मतलब यह है कि पतीली भारी होती चली जा रही है और भारी होने की वजह से इसमें ग्रेविटी भी बढ़ती चली जा रही है। जैसे तो भाई, कितनी मोहब्बतें पतीले में पालोगे यार, एक ना एक पॉइंट पे तो पतीली फट पड़ेगी। तो भाई, सितारे में भी ऐसा ही होता है। आइटम जमा हुए चले जा रहे, गैसें जमा हुए चले जा रही है, ग्रेविटी बढ़ती चली जा रही है, गैस उस ग्रेविटी को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक पॉइंट पे ग्रेविटी बोलती है तुमसे ना हो पाएगा और बुढ़ीज। ये होती है स्टार की पैदाइश। तो भाई, ऐसे इलाके जहां पे गैस और डस्ट जमा हो जाती है ये कहलाता है नबीला। अबे नेब्यूला है भाई, नेब्यूला। अपन आपको सितारों के बारे में बता रहे हैं, आप ब्यूटी पार्लर पहुंचे हो यार। अभी जैसे अगर आप आसमान पे देखो ना तो आपको ये कुछ सितारे नजर आते हैं जिन्हें कहते हैं ओरायन कॉन्स्टेलेशन। ये 3 सितारे जो है इन्हें कहते हैं ओरायन बेल्ट। और ओरायन साहब की तलवार जो नीचे लटक रही है ना, इसमें सबसे चमकदार इलाका जो है ये कहलाता है ओरायन नेबुला। ये अपन लोग के सबसे करीब नेबुला है, सिर्फ और सिर्फ 12720000000000000 किलोमीटर और इसकी लंबाई 3780000000000 किलोमीटर। आपकी फुप्पो की जबान से सिर्फ थोड़ी सी छोटी है। अभी ये नेब्यूला ऐसे है जैसे मैटरनिटी होम में बच्चे चले जाते हैं, यहाँ पे सितारे चले जाते हैं। वैसे तो हर बच्चा अपने माँ बाप की आंखों का सितारा होता है, लेकिन ये वाकई में सितारे होते हैं भाई। इसी वजह से इस नर्सरी को कहा जाता है स्टेलर नर्सरी, यानी सितारों की नर्सरी। तो भाई, ये धमाका शुरू कैसे होता है? कोई बटन लेके बैठा हो जो बटन दबाते हो और ऐसे करके धमाका हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं। आपको शायद ओशियन गेट की सबमरीन वाला इशू याद हो जिसमें अमीरों को चूना लगाया गया था। तो भाई, सबमरीन में क्या होता है कि जब वो पानी में जा रही होती है तो पानी चारों तरफ से उसको दबा रहा होता है, जिसकी वजह से सबमरीन में आपको प्रेशर रखना होता है जो सारे पानी को बाहर की तरफ ना ऐसे धक्का लगाता रहे। अभी अगर बाहर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, अंदर का प्रेशर कम होगा, तो क्या होगा? ये सबमरीन अपने ऊपर इम्प्लोड हो जाएगी। एक्सप्लोड होता है ऐसे बाहर की तरफ फटना, इम्प्लोड होता है अंदर की तरफ फटना। इसका एक और लफ्ज है कोलैप्स। मतलब सारी जो चीज खड़ी हुई थी ना, कुछ नहीं बचा इसमें भाई, सब कोलैप्स हो गया, सब एक दूसरे के ऊपर गिर के खत्म हो। इसी तरह स्टेलर नर्सरी में जब बहुत सारी गैसें जमा होती रहती है, अब क्या है कि ग्रेविटी और माल को खींचे चले जा रही है। ग्रेविटी की वजह से एक प्रेशर बन रहा है, लेकिन जो अंदर गैस है ये भी तो बाहर की तरफ प्रेशर लगा रही है ना। तो ग्रेविटी को ये कोशिश करती है कि रोके, एक पॉइंट तक हो सकता है और उस पॉइंट के बाद ग्रेविटी बोलती है कि और फिर ये सारा मटेरियल, गैस मेस जो कुछ भी है ना, ये सब अपने ऊपर कोलैप्स होना शुरू हो जाता है। अक्सर ये भी होता है कि खला में, कायनात में और भी बड़े बड़े धमाके हो रहे होते हैं जिनकी वजह से
ये ट्रिगर हो जाता है। या समझ लो कि धमाका हो नहीं रहा था, सब सुकून से बैठे हुए थे, अचानक अच्छा धमाके को सुन के शायद आपके दिमाग में ये ख्याल है कि ये सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है, लेकिन नहीं भाई, ये फौरन होने वाला धमाका नहीं है। ये धमाका लाखों करोड़ों अरबों सालों में होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे चाइना माचिस जला के किसी के नीचे रख दी और उसके बाद ऐसे खड़े और अचानक स्टार बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। अच्छा जब ये मटेरियल अपने ऊपर कोलैप्स कर रहा है, तो जैसा मैंने आपको बताया नेबुला इतने सारे किलोमीटर लंबा होता है, तो इतने बड़े इलाके में क्या होता है कि मटेरियल की ना गुठलियां बनना शुरू हो जाती है। कुछ बड़ी होगी, कुछ छोटी होगी, जितना मटेरियल जाए उस हिसाब से अलग अलग गुठलियां बनती हैं। और जाहिर है ये सारा मटेरियल है तो इसका मास भी है, मास है तो आपस में ग्रेविटी है, तो सब चीजें एक दूसरे को खींच खांच के ना, और फिर ये सारी फोर्सेस मिल मिला के जब सेंटर पे लग रही होती है तो सब चीजें गोल गोल ऐसे घूमना शुरू कर देती है, चक्कर लगाना शुरू कर देती है एक सेंटर के अराउंड। तो ये जो गोल गोल घूमने वाला मटेरियल है ना, ये आपको एक डिस्क की शक्ल में नजर आता है, जिसको कहते हैं डिस्क। बहुत मुश्किल है यार, उर्दू में क्यों नहीं कर सकते, ये फ्रिस्बी बोल लेते। तो अभी ये जो गुठलियां बनती है ना, इसको बोलते हैं स्टार। और ये जो डिस्क है ना, इस डिस्क में जो मटेरियल है, इसी मटेरियल से फिर प्लेनेट वगैरह सारे बनते हैं। और प्रोटोस्टार इसको इसलिए कहते हैं कि ये अभी सरकारी तौर पे स्टार बना नहीं है, इतना बड़ा नहीं हुआ भाई कि तेरे को स्टार बोलना शुरू कर दे, औकात में रहे अपनी। स्टार तब शुरू होता है जब फ्यूजन रिएक्शन उसमें शुरू हो। फ्यूजन क्या है? छोटे छोटे आइटम है, जिस तरह ये गुठलियां आपको बताई थी, ये अगर एक दूसरे के साथ मिले, बहुत सारा टेम्परेचर, बहुत सारा प्रेशर जब हो, तो इस तरीके से मिलते हैं कि इनका आपस में ना रिएक्शन शुरू होता है, वो धमाके की शक्ल में होता है। आप समझ लो जैसे ये ओपन वाली जो फिल्म में दिखाया है ना, और एटम बम होता है, न्यूक्लियर बम होता है, इसमें क्या होता है, इसमें फिशन हो रहा होता है। एक बड़ा एटम आपने लिया, इसकी आपने फुट चढ़ाई, तो ये खुल के दो अलग एटम बन गया, फिर 2 से 4 हुए, 4 से 6 हुए, ये कहलाता है फिशन। फ्यूजन में क्या है, इसी का उलट हो रहा होता है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अपने दोस्त हैं, आइसोटोप कहलाते हैं। जब बहुत सारा टेम्परेचर, बहुत सारा प्रेशर है, आपने जब इसको दबाना शुरू किया, जब बहुत ज्यादा दब जाता है तो क्या होता है कि ये जो दो अलग अलग है ना, ये एक हो जाते हैं। जब एक होते हैं तब धमाका होता है और बहुत सारी एनर्जी निकलती है, रोशनी निकलती है, गर्मी निकलती है, बहुत कुछ हो जाता है। तो स्टार तब बनता है जब ये फ्यूजन रिएक्शन शुरू हो जाए। प्रोटोस्टार में शुरू नहीं होता, उसके बाद फिर शुरू होता है। तो कायनात में सबसे ज्यादा पाया जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इस प्रोटोस्टार में मौजूद है। आप ऐसे समझ लो जैसे चूल्हे पे आपने चढ़ाया दूध, अभी दूध गर्म हो रहा है, उसमें उबाल आना शुरू नहीं हुआ है, मतलब प्रोटोस्टार चल रहा है। या आप ऐसे समझ लो कि नर्सरी में बच्चा जो है ना अभी जना गया है, उसने आंखें नहीं खोली है भाई, तो अभी ये नो मौलूद न्यू बेबी जो है ना, ये 1 लाख से 10 लाख सालों तक मटेरियल खाता रहता है, ठूसता रहता है, अपने आप को बड़ा किए चला जाता है। और जाहिर है जब नियतों की तरह ठूसता रहेगा तो एक ना एक पॉइंट पर इसका पेट खराब होगा ना यार। ये वही दूध है, गर्म हुए चले जा रहे हैं, इसमें अभी उबाल आने ही वाला है। तो अभी तक तो ग्रेविटी थी जो बढ़े चले जा रही थी, बढ़े चले जा रही थी, रुक नहीं रही थी। एक पॉइंट होता है 10-15 लाख सालों के बाद टेम्परेचर और प्रेशर को भी हैरत आ जाती है कि भाई क्या है, रुक क्यों नहीं रहे हो आप, और ये आस्तीनें चढ़ा के ना ग्रेविटी से ऐसे लड़ाइयां शुरू कर देते हैं। और टेम्परेचर जब लाखों डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाता है ना, तब हाइड्रोजन के सारे एटम एक दूसरे को बोलते हैं कि उस्ताद मिल के काम करना होगा, वरना अपना हाल भी पाकिस्तान वाला हो जाएगा। तो अभी ये सारे हाइड्रोजन एटम एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और बड़े होके हीलियम बनाना शुरू कर। ये होता है फ्यूजन रिएक्शन, जो कि मिलियन ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड पे जब आप पहुंचते हो तो ये हीलियम बनना शुरू हो जाती है हाइड्रोजन से। तो अभी जब थोड़े बहुत एटम मिलके हीलियम बनाना शुरू करते हैं तो इस फ्यूजन रिएक्शन की वजह से और गर्मी निकलती है। जब ये गर्मी निकलती है तो फैलती है और बाकी हाइड्रोजन एटम भी बोलते हैं कि गर्मी बहुत चढ़ गई यार। तो फिर ये फ्यूजन रिएक्शन चालू होता है और ऐसा चालू होता है कि चलता चला जाता है, चलता चला जाता है, करोड़ों साल तक बस चले ही चला जाता है। और अब सितारे के बनने का सरकारी तौर पे ऐलान हो जाता है भाई। इसका शनाख्ती कार्ड बनाओ, इसका पासपोर्ट बनवाओ, वोटर बनाओ इसे वोटर। पानी नहीं भाई, वोट डालने वाला आदमी। क्योंकि अब इस फ्यूजन रिएक्शन की वजह से निकलने वाली एनर्जी रोशनी और गर्मी की सूरत में कायनात में फैलना शुरू हो चुकी है। लेकिन अभी भी सितारे के अंदर ग्रेविटी है, जो ग्रेविटी इसको रोक के रखे हुए। इसी वजह से सितारा आपको गेंद की सूरत में नजर आता है। सूरज की तरफ आप किसी तरीके से अगर आप देख लो तो आपको गेंद की शक्ल में वो हमेशा नजर आता है, क्योंकि ग्रेविटी इसको फैलने से रोके। तो अभी तक आप लोग को पता लग गया है कि सितारा होता क्या है और सितारा बनता कैसे। अगली वीडियो में अपन लोग बात करेंगे इस ग्रेविटी पे और इसकी इतनी बदमाशी क्यों है, और ये क्यों फुप्पो की तरह सब लोगों को बुलाता रहता है कि आओ आओ गेम खेलते, और उसके बाद फिर धमाके करा देता है यार। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।